press the bell icon for all the updates. बहुत बहुत स्वागत है राजश्री टेली मसाला में। थैंक यू वेरी मच नेहा एंड आप सब व्यूअर्स को राजेश खट्टर का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ओके, 20 से ज़्यादा साल हो गए आपको इंडस्ट्री में। यू हैव डन इट ऑल, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, मे बी थिएटर, मूवीज, टेलीविजन। नाउ दैट आई जस्ट गॉट टू नो यू हैव योर ओन कंपनी। या शुरुआत किस तरह हुई कहना चाहिए? वॉइसिंग भूल गई आप, वॉइसिंग टू मैनी फिल्म्स। शुरुआत तो थिएटर से ही हुई। लाइक आई स्टार्टेड इन थिएटर। हमारी शुरुआत एक्चुअली एक्टिंग की हुई कॉलेज में, स्कूल में कभी नहीं हुई। एक मौका मिला था स्कूल में, और जो कि मैं नहीं कर पाया क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम थे, तो घर वालों ने कहा कि अभी थिएटर वेटर नहीं करने का है। सो वो फ़कत एक मौका मिला, वो भी गंवा दिया। कॉलेज शुरुआत ही थिएटर के साथ हुई जी। तो हमारे प्रोफेसर थे कॉलेज में, और उन्होंने आई मीन ही गॉट मी इनटू इट। और कोई ऐसा एक्टिंग का कोई प्लान भी नहीं था। चाहत शायद थी कहीं, लेकिन प्लान ऐसा कुछ नहीं था। और मैंने बहुत जल्दी शुरुआत कर ली थी। कॉलेज के ज़माने में ही अपना बिज़नेस भी शुरू कर दिया था, सब कुछ कर दिया था। सो तवज्जो उस तरफ थी। लेकिन वंस आई गॉट इनटू थिएटर, और जब हमने प्लेस करने शुरू किए, खुद से ज़्यादा विश्वास लोगों के रिएक्शन से मिला। क्योंकि जब आप कर रहे थे तो लोगों ने आके कहना शुरू कर दिया, भाई तुम तो बहुत अच्छा करते हो। प्रेस ने लिखना शुरू कर दिया कि आप अच्छा काम करते हो। तो भरोसा होने लगा कि हाँ यार, अच्छा ही काम करते होंगे जब सब लोग कह रहे हैं तो। और फिर मज़ा आने लगा। देन आई इवेंचुअली लैंडेड अप डूइंग थिएटर इन 5 लैंग्वेजेस। 5 ज़बानों में थिएटर किया मैंने। और मेरे ख्याल से दिल्ली में ऑलमोस्ट वर्थ देयर सॉल्ट जितने भी डायरेक्टर्स थे थिएटर के अंदर, मुझे सबके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत कम होता है राजेश जी कि विलेंस को प्यार मिले। जी विलेंस की फैन फॉलोइंग इज अ बिग थिंग, जैसे कि हमने देखा भी है पहले भी, बट बहुत कम होता है। जी 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 आप उनमें से एक। जी। हाउ डू यू फील अबाउट इट? ग्रेट, एक्सटैटिक, आई थिंक आई एम लकी। और ये सब दर्शकों का प्यार है जो देखते हैं, जो सराहते हैं। और मुझे ये लगता है कि फ़र्क यहाँ आ गया है कि दर्शक अच्छी तरह समझते हैं कि जो भी कलाकार कुछ भी कर रहा है पर्दे के ऊपर, वो एक्टिंग कर रहा है। वो कोई उतनी ज़ाती ज़िंदगी नहीं है कि कोई अगर किलर का रोल कर रहा है तो ज़ाती ज़िंदगी में किलर नहीं है। सो दे अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। सो आई थिंक दे आर अप्रिशिएटिंग द आर्ट एंड द क्राफ्ट। और उनको अच्छा अभी दर्शकों को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, इसका जवाब तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। सिर्फ हर एक्टर यही कोशिश करता है कि जो भी काम वो कर रहा है वो उसके दर्शकों को अच्छा लगे। और आई थिंक आई एम लकी कि लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, और बेइंतहा पसंद आ रहा है, बेपनाह पसंद आ रहा है। एंड आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू सो वेरी मच। सब आपकी बदौलत है। आपके लिए ये जो 20-22 साल की जर्नी जी। इस तरह की रही है, हाइज एंड लोज रहते ही हैं, जी। कोई भी फील्ड में आप जाओ। जी। हाउ डू यू डील विद योर लोज? How do I deal with my lows? I just keep the negativity away. I don't let anything deter me. वही एक तरीका है। You remain optimistic, hopeful. आशावादी रहें, और आप अच्छे कल के बारे में सोचें। जो आज है वो गुजर जाएगा, वो कल हो जाएगा। तो अगर ये नॉलेज आपके पास है, आपके जहन में है, आपके दिल में है, तो आपको मालूम है कोई भी वक्त अच्छा हो या बुरा हो, कभी एक जैसा रहता नहीं, गुजर जाता है। और मैंने कभी इस चीज़ का इफ़ेक्ट अपने ऊपर नहीं होने दिया कि जैसे कभी कोई मेरे चाहने वाले अगर आके कहें कि यू डिज़र्व मच मोर, आपको तो पता नहीं कहाँ होना चाहिए, आपको वो जगह मिलनी चाहिए जो अभी तक मिली नहीं। मैं ये एक कान से सुनता हूँ, दूसरे से निकाल देता हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बिलीव इन इट। मैं कह रहा हूँ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। आप अपना काम करते जाएं बस। और मुझे एक्चुअली ये सब सोचने की फुर्सत भी नहीं है, क्योंकि मैंने एज आई टोल्ड यू कि मैं काफ़ी चीज़ें करता हूँ। अगर आप शूट में बिजी नहीं हैं तो आप थिएटर कर रहे हैं। आई एम ट्रैवलिंग विद द थिएटर कंपनी ऑफ माई वाइफ। एंड अगर वो नहीं कर रहे तो आप वॉइसिंग कर रहे हैं, नहीं है तो मेरी कंपनी है, उसका काम है। तो फुर्सत भी नहीं है कि आप कुछ सोचें कि मतलब कि क्या हो रहा है। और दूसरा, मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि सोचने से होता क्या है,
होता वही है जो मंजूर खुदा होता है. So there is no point. I mean, you propose, God disposes. So you have to live each day as it comes. Highs and lows हर चीज़ में होते हैं. सिर्फ एक्टर की ज़िंदगी में नहीं होते, आम इंसान की ज़िंदगी में भी होते हैं. और हम सबको जूझना पड़ता है. हंस के जूझ लो या रो के जूझ लो. आई चोज के हंस के जूझ लेते हैं. यानी lows obviously बहुत ज़्यादा आया है, but you've dealt with it. No, overall it's been a great journey. मतलब जिसको ज़िंदगी बोलते हैं वो जी है. इंशाल्लाह आगे भी जिएंगे. और ज़िंदगी में अच्छा बुरा सब होता है. तो आपको you have to take it in your stride. क्योंकि जब बुरा होता है, कोई इंसान खुद से बुरा करना चाहता नहीं है, तो जब होता है तो आपको फेस ही करना पड़ता है. तो आप वक्त भी सिखा देता है. और मुझे अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर अच्छा वक्त याद रहता है. That's very nice. Okay, बेपनाह की बात. जी तो ये जो किरदार है, बेहद मैंने ऑब्वियसली पसंद किया आपको. जी. आउट एंड आउट ग्रेट. आउट एंड आउट ब्लैक था. हाँ. जी black था. जी यहाँ there is confusion. ग्रे है क्या है? जी फिर भी इतना प्यार दे रहे हैं. जी जी. आप किस तरह से लेते हो इन दोनों किरदार? मतलब जेनिफर के तो पीछे ही पड़ गए हो आप. नहीं, इसमें तो जेनिफर के पीछे नहीं पड़ा बिल्कुल भी. अभी तक तो हमारे कुछ खास सीन आए भी नहीं हैं, लेकिन जब भी आते हैं, अभी वो पिछले हफ्ते एक सीन आया जहाँ आगे आमने सामने हम लोग हुए और एक्साइटमेंट बढ़ गया. कि मतलब ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है जब दोनों को साथ देखते हैं कि मतलब कुछ ना कुछ तो धमाका होगा अभी अगर ये लोग आमने सामने आए हैं तो. फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है बिकॉज एज आई सेड कि अश्विन मेहरोत्रा बेहद वाला जो था वो आउट एंड आउट ब्लैक था. और हर्षवर्धन हुडा जो है वो ग्रे कैरेक्टर है. वो एक ऐसा इंसान है जो आप आम जिंदगी में रोज़ देखेंगे. फॉर हिम फैमिली मैटर्स द मोस्ट. उसकी फैमिली जो है उसके लिए सब कुछ है. हालांकि वो फैमिली के साथ बुरा भी हो चुका है उसकी बदौलत, उसकी वजह से. लेकिन वही वाली बात ज़िंदगी में जिस तरह से होता है कि इंसान गलती भी करता है और अच्छाई भी करता है. उसकी ज़िंदगी में उसके बच्चों, उसकी बीवी और उसका जो भी रसूख या उसका जो भी मकाम उसने हासिल किया है अपने प्रोफेशनल ज़िंदगी के अंदर, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं. और प्राइमरीली वो जीता इस चीज़ के लिए. और उसमें उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कुछ सही चीज़ें भी होती हैं, कुछ गलत चीज़ें भी होती हैं, जो कि करते हैं, सब लोग करते हैं. तो वही वो हर्षवर्धन हुडा करता है. बट व्हाट आई लाइक अबाउट जो मिसिंग था अश्विन मेहरोत्रा में बेहद के, वो था इमोशनल क्वोशंट. जो इमोशनल क्वोशंट हर्षवर्धन हुडा में है. और यही दिस इज व्हाट आई लाइक टू सरप्राइज माय ऑडियंस. बिकॉज ये जितने आपको रियल लगेंगे किरदार, तभी आपको अच्छे भी लगेंगे. जितने आउटलैंडिश हो जाएंगे, क्योंकि मैंने डेलिबरेटली इसको हर्षवर्धन हुडा को लाउड नहीं किया है. रियल स्फीयर में रखा है, जितना भी रियल स्फीयर में हो सकता है. आम इंसान जैसे बात करता है, अपने बच्चों से करता है. और जो हाई पॉइंट्स हैं जहाँ गुस्सा आता ही है जब बच्चे गलत जाते हैं, या फिर बच्चों को गुस्सा आता है माँ बाप पे जो जाते हैं. सो इट इज़ इन द रियल जोन व्हाट इट इज़. और दूसरी चीज़ ये है कि रेजर एज है कि सही है या गलत है. वही मेरे ख्याल से ऑडियंस को मज़ा आता है कि पता करने में कि आज सही लग रहा है, या फिर अगर जो देखने वाले हैं, अगर 5 लोग साथ में बैठे हैं एक परिवार के, अगर उनके बीच में डिबेट हो जाए कि ये इसने सही किया कि गलत किया, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपको सोचने पे मजबूर किया. With that scene, you know, जहाँ वो आपको पापा बुलाते थे. जी पा पूरा जी कोर्ट पा का sequence, जहाँ जी. आप you know, अपनी जान लगा देते थे उसको बचाने के लिए. जी जी People love that. जी. शायद तालियां बजा रहे होंगे अपने घर में. जी जी. मुझे बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उसका. एंड आई एम रियली रियली वंस अगेन थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, ऑल द व्यूअर्स हु हैव बीन वाचिंग बेपनाह. तो बेपनाह की जो कहानी है, obviously, तो क्या आपको स्क्रिप्ट पहले से मिल जाती है? I really, this is something I would like to know personally. नेहा, अगर आप डेली सोप का फॉर्मेट समझती हैं तो कहाँ स्क्रिप्ट पहले मिलती है. जो ग्राफ भी बनते हैं वो ग्राफ में भी काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं. जब आप साइन कर रहे होते हैं, आपको कहानी सुनाई जाती है, तो वो कहानी उस वक्त उनके हिसाब से सही होती है, लेकिन कहानी कई बार चेंज हो जाती है, ट्रैक्स कई बार चेंज हो जाते हैं. तो स्क्रिप्ट तो पहले नहीं मिलती. आप सिर्फ एक सिरा पकड़ के चलते हैं किरदार का, जो आपके, और उसमें हम लोग किरदार के हिसाब से सही गलत करते रहते हैं. सॉरी, गलत नहीं, किरदार के हिसाब से
अपने डायलॉग और अपने सीन सही करते रहते हैं. बिकॉज what happens is sometimes even the writers change during the course. अगर लंबा चल रहा है तो writers change हो जाते हैं, डायरेक्टर चेंज हो जाते हैं, एक्टर्स तो वही रहते हैं. तो हम अपना किरदार लेके शुरू से चल रहे हैं, तो कई मरतबा ऐसा होता है कि हमें ज़्यादा बेहतर मालूम है कि हमारा किरदार क्या है, और जो आया है उसको थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा समझने में. सो वी कीप ऑन करेक्टिंग आवरसेल्व्स एंड आवर स्क्रिप्ट्स अकॉर्डिंगली एंड कीप मूविंग. एंड खूनी कौन है? खूनी कौन है के लिए सिर्फ एक जवाब है मेरे पास, बेपनाह देखते रहिए आप. Needless to say, I'm sure you will have been so desperately want to know. Rather than वो जो climax है, उन्हें ये कहानी जाननी है कि बाप बेटा किस तरह से करीब आते हैं, किस जी. तरह से एक्टर एक्ट्रेस करीब आते हैं. ये लास्टली कुछ हमारी ऑडियंस को कहना चाहिए, आपके फैंस को कुछ कहना चाहिए कि आगे क्या? वैसे तो we have done it all. जी जी. आगे क्या प्लान है? अरे तो आसमां से आगे बहुत चीज़ें हैं. देयर आर लॉट्स टू डू. एक कमिंग बैक टू व्हाट यू आस्क, खूनी कौन है? आपको कैसे मालूम है कि खून हुआ है? पहला सवाल तो ये है कि ये ही नहीं मालूम है कि खून हुआ है कि नहीं हुआ है, जो हर्षवर्धन हुडा प्रूव कर रहा था वहाँ पे. और पहले ये था ग्राफ के हुआ है या नहीं हुआ है, या इट्स एन एक्सीडेंट. सो दैट यू विल गेट टू नो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. जहाँ तक मेरा पर्सनली सवाल है राजेश खट्टर का कि आगे क्या, आई हैव फॉर्मेट बढ़ते जा रहे हैं. मैंने काफ़ी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स किए हैं. आई हैव डन अ जर्मन फिल्म, आई हैव डन अ फ्रेंच सीरीज, आई हैव डन अ ब्रिटिश मूवी, और वेब सीरीज़ हैं. इट्स वेरी एक्साइटिंग जो नया फॉर्मेट जब आता है. अभी मैंने विक्रम भट्ट जी के लिए किया, वहाँ पे किया. अभी कुछ चीज़ें जो हैं जो ना तो आप सिनेमा में कर सकते थे, ना आप टेलीविज़न पे कर सकते हैं, तो वेब खुल गया, so you can do it out there. It's in very exciting times for an actor, you know, and you can find your outlet. तो अभी मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि अब जिस किस्म के रोल आप करना चाहते हैं, अब ज़्यादा बेहतर मौका है उनको करने का. क्योंकि पहले क्या था कि जब कन्फाइंड था तो टेलीविज़न का एक फॉर्मेट है वो उसी तरह चलेगा, सिनेमा का एक फॉर्मेट है वो उसी तरह चलेगा. और यस देयर इज़ अभी तो आगे और 2-4 साल में और भी बहुत सूरत हाल बदल जाएगा. फिल्में विल रिमेन माई फर्स्ट लव, they will always, and I would, and basically you know why, I mean उसका भी एक कारण है. कारण ये है कि फिल्मों की शेल्फ लाइफ है. 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद भी कोई भी उठा करके वो देख सकता है. अभी मैं खुद अगर अपना काम 20 साल पहले का टेलीविज़न का देखना चाहता हूँ, बट अगेन मैं शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस का. इतने लोग पता नहीं कहाँ से पुराना काम निकाल के मुझे भेज देते हैं कि देखिए सर आपने ये काम किया था तब. बहुत अच्छा लगता है, और उनके जहन में अभी भी है, याद है, ताज़ा है, और वो उनके पास रखा है, कहीं से निकाल के भेज देते हैं वो आपको कि देखिए ये आपने किया था एक. बिकॉज फॉर इंस्टेंस आहट एक बहुत बड़ा चला था 8-10 साल, वो मैंने शुरू किया था, मेरा पहला एपिसोड मेरा था. सडनली किसी ने मुझे भेज दिया, यू नो, तो मैं खुद ही देख के हैरान रह गया कि मतलब ये कब किया था मैंने. और पर ये रैंडम होता है. लेकिन अगर एक कोई फिल्म की हुई है आपने, जो मैंने शुरुआती फिल्में की थी, वो भी आप अगर एक डालिए आप यूट्यूब पे या इंटरनेट में, निकल आती हैं सब. एंड देन यू कैन ऑलवेज रिफ्रेश, यू कैन ऑलवेज, दे probably go in the annals of the history. That is one difference. तो आप तो चाहते हैं जब आप काम करते हैं कि आपका काम यादगार रहे, उसमें थोड़ी सी मदद मिल जाती है. टेलीविज़न आपको इंस्टेंट पॉपुलैरिटी देता है, बेइंतहा प्यार देता है, बेहद प्यार देता है. और मुझे तो सभी कुछ करना है. आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग. अगर कल नया कोई और फॉर्मेट खुल गया तो वो भी करना है. That's lovely. Yeah. We loved your energy, sir. And Thank you. so much for being with us. Thank you very much.